नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक जी के पास बैठे हैं। उनका एक कार्यक्रम है 10 तारीख को, उसकी पूरी हम इन डिटेल। क्या कार्यक्रम है वहाँ? मैं रणवीर चौहान, जिला संयोजक स्वदेशी जागरण मंच इटावा। 10 अगस्त को सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में एक शंखनाद कार्यक्रम रखा गया है। विदेशी कंपनी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर। अभी जो इस ऑपरेशन सिंदूर चला था, उसमें तुर्की, अजरबैजान, कुछ देशों ने जो हमारे यहाँ से आमदनी होती है, उनको विदेश में पैसा जाता है, वो हमारे दुश्मन देशों की मदद की गई। अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो अभियान चला था। अगस्त क्रांति हुई थी अगस्त के महीने में, 9 अगस्त को। रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर 10 अगस्त को रखा गया है। इसका सीधा लक्ष्य है कि हम घर घर जाएंगे, क्या स्वदेशी आइटम है, क्या विदेशी वस्तु है, हमको पता ही नहीं है। 70-80 सालों में हम लोगों ने नाम रट गया है। पेस्ट के नाम पे लोग कोलगेट है, क्लोजअप है, पेप्सोडेंट है, या बबूल है, या पतंजलि का देव दंतकांति है। तो हमको यही नहीं पता है कि क्या स्वदेशी है, क्या विदेशी है। तो हम लोग घर घर जाकर पर्चे बांटेंगे। स्कूल कॉलेजों में भीड़ में वो पंपलेट बांटे जाएंगे, जिसमें पूरी लिस्ट होगी कि हमको अपनी दिनचर्या में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में जो शंखनाद कार्यक्रम रखा गया है, इसमें क्षेत्रीय संयोजक और क्षेत्रीय सह समन्वयक वो स्वदेशी जागरण मंच के श्री अनुपम जी भाई साहब मुख्य वक्ता होंगे। सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में सबको संबोधित करेंगे और संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। क्या नया चीज होगी, जनता इसको त्यागे? जनता को ये मैसेज देना है कि हमें स्वदेशी से ही हमारा सब कुछ हो पाएगा। हमारे व्यापारी बंधु परेशान हैं। 52% विदेशी कंपनियों ने वॉलमार्ट या जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन्होंने बाजार पर कब्जा कर रखा है। हमारे छोटे व्यापारी बंधु परेशान हैं। किसी को उधार सामान चाहिए, अभी कोरोना काल में राशन तक दुकानदारों ने, पड़ोसी ने उधार दिया। लेकिन जब हमारी नई जनरेशन है जो ऑनलाइन मार्केटिंग करती है, वो जब माल खरीदती है तो ऑनलाइन बुक करती है, उसको सस्ता दिखता है, जबकि ये कंपनियां ठगी कर रही हैं। यही सैमसंग का फ़ोन ये ऑर्डर पे बनवाते हैं, बैटरी ख़राब लगाते हैं, 8,500 का देते हैं, और यही मार्केट में 10,000 का मिल रहा है। आदमी गुमराह है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा है। इनके यहाँ एक्सपायरी डेट का भी सामान बिक रहा है। ये चीज़ें बहुत सी पकड़ में आई हैं, और इन्होंने जो लाइसेंस लिए हैं, सेवा कर इन पर लगना चाहिए, वो नहीं लगा है। पहले की सरकारों ने जो FDI में समझौता किया है, उससे ये हमारे देश को खोखला करने की स्थिति आ गई है। हमारे साथ जिला प्रमुख जी हैं, उनसे बात करें। जिला प्रमुख जी, ये बताइए कि जो ऑनलाइन की चीजें चल रही हैं, हमारे मजदूर व्यापार के मंडल के लोग बाग कहते हैं कि ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए कि जो हमारा मार्केट डेवलप हो? देखिए, पब्लिक से मैं यही निवेदन करूंगा कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनको बहिष्कार करें, क्योंकि हमारे जो लोकल दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनकी आज स्थिति इतनी ख़राब होती चली जा रही है दिन पे दिन, कि उनको मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। और हम लोग ऑनलाइन पे मतलब ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उस पर ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ठीक है, लोकल दुकानदार को हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, लोकल के हैं, वही हमारे काम आएंगे। और विदेशी प्रोडक्ट का जो बहिष्कार है वो इसलिए राष्ट्र हित में स्वदेशी को ही अपनाएं, जिससे राष्ट्र मजबूत हो। और हमारा कर्तव्य भी है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहकर राष्ट्र की बनी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर राष्ट्र को मजबूत बनाएं। हमारे साथ एक स्वदेशी मंच के भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात है। क्या आप संदेश देना चाहते हैं? नहीं सर, हम लोग केवल स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए अपील कर रहे हैं सभी लोगों से। विदेशी चीज़ों का त्याग किया जाए, और इससे देश मजबूत होगा और सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जिस कहने वाली बात है कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए। हाँ, वास्तव में अपनाया जाए, क्योंकि जो दुकानदार अपनी दुकान खोलता है और सुबह से बैठा रहता है, और ज़्यादातर जो नई पीढ़ी है वो ऑनलाइन अमेजॉन से सामान खरीदती है, जिसका पैसा बाहर जाता है। देखने वाली बात है यह है कि जनता को ये सुधार कब तक आएगा। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।